Hello students, you are welcome. Today we are going to study class 10th mathematics chapter number 8 introduction to trigonometry और टॉपिक है टी रेशियोज। मीन्स टी रेशियोज का मैक्सिमम वैल्यू देगा। टी रेशियोज मीन्स क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब देगा? ठीक है, क्या है यहाँ पे हेडिंग? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमको पता है, क्लास 10 तक हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही टी रेशियोज पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, ये कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, कब मिनिमम वैल्यू, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, व्हेन थीटा मीन्स जो एंगल है वो 90 और 0 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है, इसमें कोई भी एंगल अगर हो, ठीक है ना, कोई भी एंगल हो, उसकी वैल्यू कभी भी 90 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। कोई भी एंगल ले लो, ठीक है ना, एनी वन ऑफ थ्री एंगल्स ए बी सी, देयर आर थ्री एंगल्स। इसमें कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो 0 से कम होगा या 90 से ज़्यादा होगा। तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जो एंगल बनते हैं उसकी मिनिमम जो एंगल होता है उसका मेजर होता है 0 डिग्री और जो मैक्सिमम होता है वो 90 होता है। ठीक है, तो हम पता करने वाले हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले तो बना लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा हम लोग सब सीख चुके हैं, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एंगल ये लेके चल रहा हूँ थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो कब जो है थीटा अगर 0 हो गया तो क्या होगा, थीटा 90 हो गया तो क्या होगा, या थीटा 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ये सब वैल्यूज। पहले हम लोग 0 और 90 पे बात करेंगे, क्योंकि 0 अगर एंगल 0 होगा तो मिनिमम या मैक्सिमम देगा, या 90 होगा तो मिनिमम या मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं, या तो 0 पे मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, 90 पर या तो कम होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले 0 और 90 की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे 30 कैसे आएगा, ठीक है, 45 कैसे आएगा, 60, इन सब की वैल्यूज़ क्या होंगी। पहले भी बात करते हैं 0 और 90 डिग्री एंगल पर, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम साइन थीटा की बात करें इस ट्रायंगल में, अगर थीटा हो गया तो आपको कंफर्म हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, बेस। इस मान से लिखे तो बेटर रहेगा, परपेंडिकुलर, ये हो गया है बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। क्लियर है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और ये होता है बेस। इतना सबको आ गया है अभी तक। तो अगर हम निकालें साइन थीटा तो क्या लिखोगे आप, साइन थीटा निकालना हो तो लिखोगे ए बी अपान बी सी, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो आप लिख सकते हो ए बी अपान बी सी। इज दैट क्लियर? अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है थीटा के लिए, पी है, बेस है बी सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी अपान बी सी। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहाँ पे लिखा जाता है पी बी, ये केवल समझने के लिए, ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये केवल स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए से आपको आ जाए परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें क्या फाइंड करना है कि साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तब क्या वैल्यू होगी। पहले मैं 0 की बात कर रहा हूँ। अगर साइन थीटा 0 डिग्री हो जाए मीन्स इस एंगल को 0 बनाना है, इस एंगल को 0 बनाना है। और आपको पता है अगर आप इसको 0 कर देंगे ट्रायंगल ही फिनिश्ड। किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया यहाँ पे तो क्या ट्रायंगल बनेगा नहीं। बट सपोज करते हैं अगर 0 के पास पहुँच रहा है, देखें अगर इसको 0 बनाना है इसको और दूर ले जाना पड़ेगा। ध्यान दें यहाँ पे, ऐसे ये है ना, इसको और जितना दूर ले जाएंगे आप उतना ये 0 के पास जाएगा, वैल्यू कम होती है। जितना पास में जाते हैं उतना वैल्यू बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, पीछे और कम, पीछे और कम। मीन्स अगर 0 ले जाना है तो इसको बहुत पीछे तक ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं?
तब क्या होगा, इसका मतलब अगर इसको 0 डिग्री बनाना है, 0 डिग्री बनाना है तो यहाँ पर 0 दिखाना मीन्स स्ट्रेट लाइन केवल मिलेगी। तो हमें ये फिगर ये मिल जाएगा। देखें आपका जैसे ये हो गया, यहाँ पे ले जाएंगे, मान लो ये 60 था, ये 30 बन जाएगा, और कम करेंगे तो 15 बन जाएगा, और कम करेंगे, पहुँचते पहुँचते यहाँ पे जब लाइन आ जाएगी हमारा फिगर ऐसे मिलेगा। मीन्स जो पॉइंट ए था और पॉइंट बी एक ही पॉइंट हो जाएंगे, तब यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे 0 डिग्री बनाना है तो क्या करें, ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए तभी 0 डिग्री बनेगा, या तो कुछ एंगल बन जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे 0 बन जाएगा, सी पर 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? तब देखिए अगर 0 डिग्री हो जाएगा, सपोज करना है, अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। 0 से पहले मान लो इतना सा बन रहा है, इतना सा ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर 0 होता है, सपोज कर लें, अगर साइन यहाँ पे हो जाता है 0, तो ध्यान दें, केवल समझने वाली बात है। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो आपको क्या पता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम हो गए। अगर पॉइंट ए पॉइंट बी सेम हो गया, यहाँ पर एक ही लाइन मिलेगी, ये ऐसे फिगर बना ले 0 के लिए। इसका मतलब ए बी की लेंथ 0 हो गई, ये तो होगा, ए बी की लेंथ 0। साइन थीटा होता है ए बी अपान ए सी। तो देखिए ए बी क्या हो गया, 0। क्लियर हो रहा है? जब यहाँ पे पॉइंट बन गया तो पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, अपान बी सी, सॉरी बी सी लिखे हैं, ए बी अपान ए सी होता है। यहाँ पर करेक्शन कर लें, ए बी अपान ए सी। ठीक है, अब ए सी क्या हो गया, देखिए जो ए सी था वो क्या बन गया, बी सी नीचे आ गया, ए पॉइंट नीचे आ गया, क्या बन गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। पॉइंट ए पॉइंट बी पर कॉन्साइड हो गया, इस पर गिर गया, तो ए सी की वैल्यू क्या बन गई, बी सी। तो 0 अपान बी सी क्या होता है, 0। तभी आपको पता है साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री होता है 0। एकदम सिंपल सा, ऐसे ही समझते हैं। ठीक है ना, साइन 0 कितना हो गया, 0। ये बात क्लियर हो गई? तो ऐसे ही हम लोग कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा 0 पर, तो कॉस थीटा होता है बेस, अगर ये थीटा है तो होगा बेस बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी होता है। कॉस थीटा की बात करें, बी सी अपान ए सी। अब ध्यान दें, हमें क्या निकालना है, कॉस 0। हमको निकालना है कॉस 0 डिग्री। मीन्स ये 0 बनेगा तो ये फिगर आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ही आप 0 बनाएंगे, एंगल 0 करेंगे तो हाइपोटेनस जाके इस पर गिर जाएगा, ए और बी कॉन्साइड हो जाएंगे। अब क्या है, करें बी सी अपान ए सी होता है, तो देखें बी सी और ए सी एक ही हो गए। बी सी तो बी सी है, बी सी में कोई चेंज नहीं हुआ, बट ए सी क्या बन गया, ये भी बी सी बन गया। या फिगर में देख लें, चाहे आप इसको ए सी बोलें चाहे बी सी बोलें, दोनों इक्वल हैं। तो बी सी अपान बी सी मीन्स 1 हो गया। इसका मतलब होता है कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? और इसके पहले मैंने कहीं ना कहीं सिखाया है, अगर आप साइन थीटा पता हो जाए, कॉस थीटा हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी टी रेशियोज। इनके हेल्प से आप टेन कॉसेक सेक सब निकाल सकते हो। तो अगर हमको 2 आ गया है, साइन थीटा पता हो गया है, साइन 0 कॉस 0, तो आप टेन सेक कॉसेक कॉट सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अभी तक इतना ध्यान दें, साइन 0 0 और कॉस 0 1। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, ये एंगल जब 0 होगा, 0 मीन्स क्या है, यहाँ पे लाइन बन जाएगी, तो लाइन बनने पे ये नीचे गिर जाएगा पॉइंट ए, तो ए और बी कॉन्साइड हो जाएंगे, तो ए बी की लेंथ 0 हो जाएगी और ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो साइन 0 कितना आ गया, 0। ऐसे ही कॉस थीटा होता है बी सी अपान ए सी। फिर जब आप इसको एंगल 0 बनाएंगे, कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में एंगल 0 नहीं होगा ट्रायंगल में, कंसीडर करते हैं कि अगर थीटा 0 के इक्वल हो जाए लगभग, मीन्स थीटा क्या हो जाए 0.000001, मतलब नियर अबाउट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। जब तक 0 नहीं होगा ट्रायंगल बनेगा, चाहे बहुत ही कम दिखे आपको। तो वो माइंड में आपके रखना है कि थीटा एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा है, 0 के इक्वल हो जाए ऐसा सपोज करते हैं, तो ये कंडीशन बनेगी। तो जैसे ही 0 होगा फिर तो क्या होगा, ए बी पर आ जाएगा, तो क्या हो गया, बी सी और ए सी सेम हो गया, बी सी अपान ए सी दोनों सेम हो गए, कट के क्या बन जाएंगे 1, तो कॉस 0 होता है 1। अब यहाँ से और भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया साइन 0 और कॉस 0। अब इसके बात करते हैं हम लोग, साइन 90 क्या होगा, कॉस 90 क्या होगा। ठीक है, साइन 90 एंड कॉस 90। अब यहाँ पे ध्यान दें,
मीन्स जो ये थीटा है अब इसको 90 बनाना है, थीटा को 90 बनाना है। देखो ये पॉइंट जाएगा यहाँ पे लाना पड़ेगा बी पर, तभी तो 90 बनेगा। जब जीरो बनाना था ए को बी पे लाए थे जिससे ये जीरो बन जाए। अब इस थीटा को 90 बनाना है तो पॉइंट सी को खींच के ले जाओ यहाँ तक जिससे 90 बन जाए। मीन्स ये फिगर आएगा ए बी। यहाँ पे समझने के लिए केवल है जब अप्रॉक्स यहाँ पे 90 बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, तो जब एंगल ये बी और सी सेम हो जाएंगे तब 90 बनने के चांसेज हैं। तो इसको आप लेते जाएंगे यहाँ तक, जैसे आगे बढ़ाएंगे सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब एक स्टेज पे ऐसे फिगर बनेगा, कहीं ऐसे फिगर रहा होगा, ऐसे आप पहुँचते पहुँचते जब एकदम बी के नियर पहुँच जाएंगे तो 90 बन जाएगा। ठीक है, जब बी के एकदम पास पहुँच जाएंगे तो मीन्स पॉइंट सी और बी कॉइंसाइड हो जाएंगे। इस बार पॉइंट सी और बी कॉइंसाइड हो जाएंगे। पॉइंट ए एज इट इज रहेगा, पॉइंट ए एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, साइन 90 की बात कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन थीटा होता क्या है, ए बी अपान ए सी। कॉस थीटा क्या होता है, बी सी अपान ए सी। तो भी साइन 90 और कॉस 90 निकालते हैं। साइन 90 तो देखिए यहाँ पे ए बी अपान ए सी है। देखिए ए बी वैसे ही मेंटेन है, ए बी में कोई चेंज नहीं हुआ, अपान बी सी, सॉरी ए सी, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। देखिए ए सी क्या बन गया है, ए बी ए सी सेम थिंग, तो ए सी भी क्या बन गया, ए बी। जब सी और बी कॉइंसाइड हो गए तो चाहे आप बी लिखें चाहे सी लिखें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ए सी क्या बन चुका है, ए बी, और ए बी वैसे ही, तो ए बी अपान ए बी होता है 1। मीन्स साइन 90 डिग्री होता है 1। ये आपको यहाँ से पता चल गया है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ये फिगर कैसे आया है इसको आप इमेजिन करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कॉस का फार्मूला क्या है, बी सी अपान ए सी। देखिए बी सी तो खत्म हो गया, बी सी क्या बन गया, कॉन्साइड मीन्स एक पॉइंट बन गया, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है तो जीरो हो गया बी सी क्या हो गया, जीरो। अपान होता है ए सी, और ए सी क्या बन चुका है, ए बी, या ए सी ही लिख दें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जीरो अपान ए बी तो जीरो होता है। यहाँ से क्या मिल गया आपको, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई। हम लोगों ने साइन 0 निकाल लिया, 0, साइन 90 1। ठीक है, उसके बाद कास 0 1, कास 90 0। इसका मतलब है साइन और कास की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। या जब थीटा 0 से 90 तक हो तो मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, साइन और कास के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। इसी के हेल्प से हम लोग टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉट सब निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई तो आप नोट कर लें कि साइन 0 0 आ गया है। ठीक है, साइन 90 1 है। ठीक है, कास 0 1 है, कास 90 0 है। इतना पहले आप नोट करें। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने साइन 0 कॉस 0 फाइंड कर लिया है, तो टैन 0 क्या होता है। ठीक है, टैन 0 डिग्री अगर निकालें तो आपको पता है साइन 0 अपान कॉस 0 होगा। साइन 0 क्या हो गया, 0 अपान 1, तो क्या बन जाएगा, 0। इट मीन्स टैन 0 भी 0 होता है। समझ में आया। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो 0 अपान 1 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, टैन 0 भी क्या हो गया, 0। केवल यही आप 4 निकाल लिए तो साइन 0 टैन 0 सब आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम फोर्थ बात करें, कॉसेक 0 क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री, 0 मीन 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, 1 अपान करके। तो मतलब 1 अपान यहाँ पे साइन 0 आएगा। साइन 0 कितना है, 0। 1 अपान 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। तो कॉसेक 0 क्या हो गया, साइन 0 का रेसिप्रोकल, तो क्या बन गया, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। लिख देंगे ब्रैकेट में नॉट डिफाइंड। क्लियर है, नॉट डिफाइंड। आते हैं फिफ्थ पॉइंट करते हैं, सेक 0 क्या होगा, सेक 0 डिग्री। तो सेक क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक का मीन्स 1 अपान 1, तो 1 ही मिल जाएगा।
इसका मतलब सेक 0 कितना हो गया 1, सेक 0 इज इक्वल टू 1। और फाइनली है कॉट 0 डिग्री, ये tan का इन्वर्स होगा, सॉरी tan का रेसिप्रोकल होगा। अब इन्वर्स यहाँ पे अलग टर्म हो जाता है, इन्वर्स बोलना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो 1/tan होगा, 1/0 अभी दिखाए थे, क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख देंगे इसको यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे इनफाइनाइट इन ब्रैकेट नॉट डिफाइंड, 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पे सभी आ गया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब इसी के हेल्प से हम फाइंड करेंगे अब tan, यहाँ भी tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 90 डिग्री अभी सीखे थे, कॉस सॉरी साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0, 1/0 दिखाया अभी बार बार, क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो क्या बन गया ये नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिखते हैं अगर नंबर्स के फॉर्म में लिखता है तो, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर। फोर्थ कॉसेक 90 डिग्री, देखें साइन 90 है तो कॉसेक 90 निकाल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो गया 1/1 मीन्स 1 आ जाएगा। फिफ्थ देखते हैं सेक 90 डिग्री, सेक कॉस 90 0 है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये हो गया। एंड लास्ट है कॉट 90 डिग्री, tan का रेसिप्रोकल, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है 0, तो cot 90 हो जाएगा 0, 1/, इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है 0, ठीक है, तो हो जाएगा 0। तो ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं 0 डिग्री की और 90 डिग्री की। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में मिनिमम से मिनिमम अगर हो सकता है तो 0 होगा, वैसे 0 भी नहीं होगा, 0 के नियर हो सकता है, समझने के लिए केवल है। ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होता है 90 होता है। इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यूज आई हैं ये किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें तो कहाँ पे साइन मैक्सिमम है, देखिए ये साइन 90 डिग्री पर 1 है मैक्सिमम है और 0 डिग्री पर 0 है मिनिमम है। कब, जब थीटा 0 से 90 हो। वैसे एक्चुअल में साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1, बट ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास में है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतना ही समझना है हमको 0 से और 90 के बीच में कब मिनिमम कब मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 के 90 के बीच में ये साइन कब मैक्सिमम है, जब थीटा 90 है तो देखो साइन थीटा 1 आ रहा है, जब थीटा 0 डिग्री है तो 0 आ रहा है, मतलब मिनिमम है। ये समझ में आ गया होगा, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, ध्यान से देखते चलें। और यहाँ पे देखें cos 0 पर मैक्सिमम हो गया है, उल्टा है, cos 0 पर मैक्सिमम है 1 है और cos 90 पर 0 है मिनिमम है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 90 के बीच में तब भी 1, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो। देखें tan की मिनिमम वैल्यू कितना होगी 0 होगी और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है, ये क्या है नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है जब मैक्सिमम हो तो। क्लियर है, इसको मैं सब में अलग से अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इतना पहले आप नोट कर लें, जो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज निकाली हैं इसको पहले आप नोट कर लें, बाकी मैक्सिमम मिनिमम हम लोग अलग से नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लें आप। तो इसके बाद नोट कर लेते हैं पहला पॉइंट मैंने ए डाला हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा 1 है। आपको पता है साइन का भी मैक्सिमम 1 आया था, मैंने इरेज कर दिया, और कॉस का भी मैक्सिमम 1 आया है, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या दोनों का 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक और सेक को ध्यान दें, कॉसेक और सेक देखें, कॉसेक का मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है, और कॉसेक का मिनिमम कितना है 1 है। देखिए सेक का भी क्या है मिनिमम 1 है, मैक्सिमम क्या है नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम में जो नंबर आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, देखिए कम से कम कितना आ रहा है 1, सेक और
कॉसेक दोनों का, और मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है। तो नोट कर लेते हैं। इसके बाद फिर tan की ध्यान दें, tan का जो मिनिमम वैल्यू है 0 है और cot का भी मिनिमम 0 है, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है। तो इसको नोट कर लेते हैं ऐसे ही। जैसे साइन और कॉस का हो गया, वैसे सेक कॉसेक और tan cot, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो आगे भी नोट कर लें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा ये नॉट डिफाइंड है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1, मीन्स कॉस कॉसेक थीटा हो या सेक थीटा हो, उसकी मिनिमम से मिनिमम 1 वैल्यू होगी। कब होगी? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा गया है, जब ये हो तभी बात हो रही है। 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं, इससे ऊपर जाएंगे सब ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास 10 तक की बात कर रहे हैं इसको ये, क्योंकि इसके बाद जब जाएंगे 11th में, वहाँ पे सर्कुलर सिस्टम है, वहाँ पे एक साइन कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो वहाँ पे अलग हो जाएगा। बट 10th के लिए आपका ये है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो या जब एंगल 0 से 90 हो तब के लिए सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा cot थीटा नॉट डिफाइंड, अभी सीखे थे। और मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। और ये पॉइंट जो कि मेन इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, व्हेन, ये ध्यान रहे, जब थीटा क्या हो 90 के बराबर 90 से कम हो, या थीटा 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, तब के लिए ये बात सही है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये बात सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये भी है। तो ये है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछ ले इससे आप बता सकें, इस पे MCQs क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये नोट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो एंगल्स कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं 0 डिग्री पर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और 90 पर 2 निकाल चुके हैं। अब 30, 45 और 60 बचा हुआ है, तो इनको भी फाइंड करना है। अगर साइन 30 हो तो वैल्यू क्या होगी, साइन 45 हो तो वैल्यू क्या होगी, tan 60 डिग्री हो तो वैल्यू क्या होगी। मीन्स इन तीनों को भी सीखना है, वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 90 निकाल चुके हैं, सब नोट कर चुके हैं, और 0 ही 90 पर मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है। अब ये बीच के एंगल्स हैं, तो अगर हम अभी निकालना चाहें पहले 45, तो पहले मैं फाइंड करने वाला हूँ 45 डिग्री पर आप कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो फर्स्ट सीखते हैं 45 डिग्री। सो यहाँ पे देखें टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री। 45 डिग्रीज की वैल्यूज निकालनी है, टी रेशियोज निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि क्या हो, आइसोसेलेस भी हो। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट ट्रायंगल ABC इज अ isosceles right triangle, is a isosceles right triangle, right angled at B, right angled at B। ये कंसीडर करना पड़ेगा आपको। क्या करते हैं, ABC ट्रायंगल लेंगे जो कि राइट एंगल तो होगा बट साथ में आइसोसेलेस भी होगा। मीन्स जो दूसरी 2 साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है ना। थोड़ा इक्वल बनाना है ये, ठीक है, ये इक्वल होंगी, तभी क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल किस पे ले लिए हैं, बी पर, तो यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर सी हो गया। ये ट्रायंगल कंसीडर करना है। इज दैट क्लियर? तो देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और साथ में आइसोसेलेस है तो क्या होगा, AB इक्वल टू BC। कभी AC इक्वल टू AB या AC इक्वल टू BC नहीं हो सकता है, बिकॉज इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सो यहाँ पे क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC। अगर AB इज इक्वल टू BC होगा तो मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी होगा। अगर आइसोसेलेस है तो 2 अदर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सब सीखे हो, ठीक है। ये होगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और कितना होगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, लेट x डिग्री, अगर ये x है पूरा क्या बन जाएगा, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A x सपोज कर लिए
और बी 90 है और सी भी कितना है x है तो 180 हो गया। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 x इक्वल टू 45 आ गया है। मीन्स ये दोनों 45 हो गए, 45 डिग्री 45 डिग्री। क्लियर हो गया? x दोनों x ही तो थे, 45 45। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, देखें। और साथ साथ अगर ए बी और बी सी इक्वल है, अगर यहीं पे लिख लें, ठीक है ना, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये तो डिग्री में था, एंगल लिए थे, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। सपोज कर लेते हैं ए यूनिट। अगर ए बी और बी सी इक्वल होगा तो ये भी ए होगा तो ये भी ए होगा। ये कितना आ जाएगा? ए सी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x 45 हो गया है। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ए सी निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आपको आ जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी मीन्स ए स्क्वायर, बी सी भी क्या है? ए स्क्वायर। दोनों साइड इक्वल हैं और ए यूनिट सपोज कर लिए हैं। दोनों एंगल इक्वल था तो यहाँ पे x डिग्री सपोज कर लिए थे तो 45 आ गया था। तो ए सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर क्या बन गया? 2a स्क्वायर। ए सी निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? ए सी इज इक्वल टू, ए तो बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ए स्क्वायर रूट 2 आ गया। ए स्क्वायर रूट 2 इतना ही हमको निकालना था, ठीक है। देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल को आइसोसेलेस क्यों लिए, अब समझ में आ गया होगा। हमें निकालना क्या था? 45 डिग्री। तो आइसोसेलेस ही 45 डिग्री यहाँ पर दे पाएगा, इसलिए ट्रायंगल राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ले लिए। पहला पॉइंट 45 निकाल लिए। सेकेंड, यहाँ पर अगर ए बी और बी सी दोनों इक्वल है तो ए सपोज कर लिए, तो हमको हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा बिकॉज टी रेशियो में तीनों साइड इन्वॉल्व होती हैं। तो निकाल लिए इसको यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज किया यहाँ पे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट क्लियर? ये हो गया, किसके यूज से कर लिए। तो हमें यहाँ पे ए सी भी मिल गया। तो अब कोई भी टी रेशियो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल पता है तो अगर निकालना साइन 45, सामने कौन बैठा है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। आप कोई भी टी रेशियो जब निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसको नोट कर ले पहले। तो चलिए अब फाइंड करते हैं साइन 45, कॉस 45 एक्सेट्रा, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं साइन 45। मैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ, चाहे आप इसको चाहे इसको ले, आपका आंसर सेम ही आएगा बिकॉज एंगल भी सेम है, दोनों साइड भी सेम है। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये अभी के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है, एच है। तो साइन 45 क्या होता है? P अपान एच। तो P कितना हो गया? A अपान एच कितना हो गया? ए स्क्वायर रूट 2। ए से ए कैंसिल, कितना होता है? 1 अपान स्क्वायर रूट 2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट 2। कास 45 निकलते हैं तो कॉस में क्या होता है? बी अपान एच। बी कितना है? ए अपान एच भी क्या है? सेम है, ए रूट 2। तो ए से ए कैंसिल, अगेन मिल गया 1 अपान स्क्वायर रूट 2। मीन्स साइन 45 डिग्री कास 45 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं, 1 अपान स्क्वायर रूट 2 के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? फिर टेन 45 क्या होता है? साइन 45 अपान कॉस 45। यहाँ से निकालो तब भी 1 आ जाएगा, या तो यहाँ से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ए अपान ए तब भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ए अपान ए कटे कितना आ गया? 1। तो टेन 45 1 हो गया। अगर टेन 45 आपको मिल गया है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा? 1। या यहाँ से चेक कर लें, बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर, ए अपान ए कट के 1 आ जाएगा। वैसे भी कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, तो रूट 2 अपान 1 मीन्स रूट 2 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? रूट 2 अपान 1। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, तो यहाँ भी रूट 2 अपान 1। चाहे यहाँ पे रख के चेक कर लें या सीधे निकाल लें आप। तो देखिए कॉसेक 45 सेक 45 सेम होता है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, एंड टेन 45 कॉट 45 की वैल्यू सेम होती है, 1 होता है, ठीक है ना। ये भी साथ में ध्यान देते रहेंगे। ये हो गया, हम लोगों ने 45 भी फाइंड कर लिया। अभी क्या बचा हुआ है? 30 एंड 60। अब इसके बाद हम लोग 30 और 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है टी रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए कंसीडर करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लेते हैं? इक्विलेटरल।
लेट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? इक्विलैटरल, दोनों इसमें एक साथ में आ जाएगा। तो ट्रायंगल बनाते हैं इक्विलैटरल, तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 हो गए। क्लियर है? ये ट्रायंगल हो गया ABC। तो अगर इक्विलैटरल लिए हैं इसका मतलब क्या होगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA होगा, तीनों साइड इक्वल होंगे। और सपोज कर लिए सभी को A यूनिट या A सेंटीमीटर, जो भी लेना चाहें, A यूनिट हो गया। क्लियर हो गया? और साथ साथ एंगल भी सभी इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों कितने होते हैं? 60 डिग्री। क्या होते हैं? 60 डिग्री ईच। तो एंगल तो 60 हो गया और यहाँ पर लेंथ कितना ले लिए? A। अब इसमें एक काम करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है टी रेशियोज कहाँ से निकाल पाते हैं? जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसी के लिए करना पड़ता है। तो क्या ड्रा कर देंगे? परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, इतना करते हैं। तो जैसे ही आप परपेंडिकुलर किए, देखिए यहाँ पे ये है, ये भी A है, नीचे वाला भी पूरा कितना है? A यूनिट, तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो जैसे ही परपेंडिकुलर करेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होंगे बस समझ ले, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखें AB इज इक्वल टू AC, AP कॉमन साइड है और ये P90 देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे हियर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा? APC। कॉन्ग्रुएंट में क्यों कर रहा हूँ? हमें 30 भी लाना है, तो 60 हमें मिल गया है। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये पूरा एंगल भी 60 है। हमें इसका आधा दिखाना है 30, तभी हम 30 और 60 दोनों निकाल पाएंगे, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है? अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है, अगर यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ मैं, अगर मैं बोल दूँ इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो बाय CP/CT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और सपोज कर लेते हैं इसको हम कोई वैल्यू y डिग्री, दोनों का सम कितना है? बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल 60 है, तो मीन्स y प्लस y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है? 2y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y इज इक्वल टू 30 डिग्री। y इज इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स ये हमको एंगल 30 मिल गया, ये वाला एंगल। क्लियर हुआ? इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये एंगल हो गया है 30, यहाँ भी हो गया है 30। अब हम कोई भी टी रेशियो निकाल सकते हैं अगर हमें क्या चल जाए पता? AP भी क्या है ना? किसी भी एक ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे तब भी हम टी रेशियो निकाल सकते हैं। ये सब जो बता रहा हूँ थोड़ा फास्ट है, साथ में बने रहेंगे, समझ में आएगा। क्लियर हो गया? कैसे हो गया 30-30? कॉन्ग्रुएंट किए, दोनों एंगल इक्वल है तो क्या होंगे? ईच 30 हो जाएंगे। अब 30 मिल गया है, 60 मिल गया है, हम कोई भी टी रेशियो निकाल सकते हैं। बट अभी एक डाउट ये है, अगर ये साइड A है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? BP इक्वल टू PC भी होगा बाय CP/CT। एक पॉइंट और होगा बाय CP/CT BP इज इक्वल टू PC। देखें BP इज इक्वल टू PC होगा और ये क्या होगा? पूरे का A/2 हो जाएगा। पूरा A था, BC/2 मीन्स ये लेंथ कितनी है? A/2 है और ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई? A/2, जो यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? A/2। ट्रायंगल्स की तीनों साइड पता होंगी तब हम टी रेशियो निकाल सकते हैं।
देखिए एक पता है, दो पता भी AP निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे यूज होगा, तब AP निकाल लेंगे तो किसी एक ट्रायंगल से, चाहे इससे हम लोग टी रेशो निकाल सकते हैं। अभी एक काम बचा हुआ है, AP निकालना है। पूरी बात समझ में आई? मैं विदिन 1 मिनट इसका मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको 30-60 निकालना है तो लेना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए हैं। अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। सपोज कर लिए सभी को A यूनिट, और सभी एंगल भी इक्वल होंगे 60-60-60। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें 60 एंगल तो मिल गया है, बट राइट ट्रायंगल नहीं बन रहा है। जब तक राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा हम टी रेशोज नहीं फाइंड कर सकते। तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए AP। परपेंडिकुलर ड्रा करते ही राइट ट्रायंगल तो मिल गया, बट हमें 30 भी निकालना था एक एंगल, तो दोनों कांग्रुएंट कर दिए बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड टू करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स में इक्वल हो गए, तो RHS से कांग्रुएंट हुआ। अगर कांग्रुएंट हो गया तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर इक्वल है तो ईच कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री, तो 30-30 आ गया। गुड, इतना हो गया कम। एंड बाय CPCT आल्सो PB इज इक्वल टू PC, PB इज इक्वल टू PC। पूरा कितना था, A था, तो इसके A/2 के बराबर हो गए दोनों, A/2। तो एंगल 2 निकाल लिए, राइट ट्रायंगल भी बना लिए, 2 साइड निकाल लिए हैं। अब थर्ड साइड निकालना है AP। ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये राइट ट्रायंगल है, इसी से निकालना है हमको AP। ये क्या है, राइट ट्रायंगल। चाहे आप लेके चलें, दोनों से आपका हो जाएगा। तो अब क्या है, हाइपोटेनस पता है, एक साइड पता है, ये वाली निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। इसके बाद ये पूरा आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखते हैं इन राइट ट्रायंगल APB, इन राइट ट्रायंगल APB, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल AB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स हो गया A स्क्वायर, AP स्क्वायर फाइंड करना है, BP है A/2 प्लस A/2 होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। तो AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 4, 2 का स्क्वायर 4 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, 3A स्क्वायर अपान 4। सो AP कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 3A स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पर A का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा बाहर A, 4 का भी आ जाएगा 2, बट 3 का नहीं निकल पाएगा, तो क्या मिल जाएगा, A√3/2 आ जाएगा। AP इज इक्वल टू A√3/2। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आई है A√3/2 AP। तब इसी राइट ट्रायंगल से अब sin 30, sin 60, cos 30, cos 60 सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल से। अब आइए फाइंड करते हैं, इसको भी नोट कर ले। AP की वैल्यू आ गई है A√3/2। नाउ लुक हियर, नाउ वी कैन फाइंड टी रेशियोज। मैंने राइट साइड का पोर्शन हटा दिया है, इससे आप डाइवर्ट ना हो, केवल एक ट्रायंगल देखना है, ये वाला, ठीक है ना, दोनों सेम ही थे। इधर देखे सॉल्व करते हैं, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखें, फटाफट निकालते हैं हम लोग sin 30, sin 60 सब इसके बाद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले फाइंड करते हैं 30 डिग्री। जब 30 लेंगे तो 30 के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, समझ लें, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस फिक्स है। और जो बच गया बेस, तो बेस कौन सा होगा, ये वाला अभी बेस है। कब, जब हम 30 लेके चल रहे हैं तब 30 डिग्री। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, P/S, तो क्या हो जाएगा, A/2/A, क्या हो जाएगा, A/2/A, A से कट जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, 1/2, ठीक है। cos 30 होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, A√3/2 बेस अपान हाइपोटेनस A, तो A से A कट गया,
तो क्या मिल गया, स्क्वायर रूट 3/2 कॉस हो गया। tan क्या होता है, दोनों डिवाइड कर लो या यहीं से निकाल लो। tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यही लिखा है देखिए 1/2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1/√3। आप सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिल जाएगा 1/√3। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल तो क्या बन जाएगा 2/1 मीन्स 2। cos 30 ये क्या है, sec 30 का रेसिप्रोकल होता है इसका, तो 2/√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये sec cos का रेसिप्रोकल तो 2/√3 हो गया। cot tan का रेसिप्रोकल तो उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा √3/1 मीन्स √3 आ गया, आसानी से आ गया। ऐसे देखते हैं sin 60। अब अगर sin देखना है आपको तो h और p चेंज हो जाएंगे। 60 अब ये वाला एंगल हो गया, अब ये बन गया परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो गया बेस। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो बन जाएगा a√3/2 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस कितना है ए से ए कैंसिल, कितना मिल गया √3/2 स्क्वायर रूट 3/2। cos 60 क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है a/2 अपान ए से ए कैंसिल, कितना मिल गया 1/2। अब तो हम लोग यहीं से फाइंड कर सकते हैं। tan 60 डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 मीन्स √3 मिल गया। cosec 60 इसका रेसिप्रोकल 2/√3। sec 60 cos का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2 हो गया, ठीक है 2। cot 60 tan का रेसिप्रोकल मीन्स 1/, कर दो 1/√3। तो ये sin 30 से cot 30 तक एंड sin 60 से cos 60 तक की वैल्यूज हैं, इसको आप फाइनली नोट कर लें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसको लर्न कैसे करें इजली, उसको सीखेंगे, साथ साथ 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है छूटा हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर जरूर कर दें।